इंग्लैंड के खिलाफ रावलपिंडी में खेला गया तीसरा और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच 9 विकेटों से जीतकर कामयाबी हासिल की। अब पाकिस्तानी टीम का असल इम्तिहान ऑस्ट्रेलिया में होगा। पाकिस्तान टेस्ट सीरीज तो जीत गया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में 4 नवंबर से जो वनडे इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज शुरू हो रही है और फिर उसके बाद 3 T20 ऑस्ट्रेलिया में खेले जाएंगे। यहाँ पर तो हमने स्पिन ट्रैक बनाए। ऑस्ट्रेलिया में तो खैर फास्ट ट्रैक होते हैं, वहाँ तो टेस्ट मैचेस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए असल लम्हे फिक्रिया साउथ अफ्रीका का दौरा होगा, जहाँ पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस खेलने 2 टेस्ट मैचेस। और साउथ अफ्रीका की विकेटें जो है वो माजी में भी हमेशा फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार साबित हुई हैं। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तानी बैट्समैन अपने आप को किस तरह से एडजस्ट करते हैं, और यह भी देखना है कि इंग्लैंड के खिलाफ तबाही मचाने वाले दोनों स्पिनर्स नोमान अली और साजिद खान क्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज होगी उसके किसी टेस्ट मैच में दोनों स्पिनर्स खेलेंगे या एक खेलेगा। बहुत सारी चीजें हैं। और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद जिम्बाब्वे जाएगा, जहां जिम्बाब्वे में 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस पाकिस्तान को खेलना है। उसके बाद साउथ अफ्रीका जाना है। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के हवाले से हम थोड़ी बात करेंगे और आज हम उसके हवाले से भी बात करेंगे जिस तरह से कल भारत न्यूजीलैंड से हारा और अपने ग्राउंड पर अपनी पिचेस बनाकर पाकिस्तान ने भी स्पिन ट्रैक बनाए, भारत ने भी स्पिन ट्रैक बनाया। उसने 3 स्पिनर्स को अपनी टीम में शामिल किया, जिनमें रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और उसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने 7 विकेटें पहली इनिंग्स में ली थी, उनको शामिल किया। लेकिन उसके बावजूद भारतीय टीम को शिकस्त हुई। तो बहुत सारे मामला हैं क्रिकेट के हवाले से। फिर पाकिस्तान एक ही जो मायूस कुन कारकर्दगी पाकिस्तान शाहीन्स की जो रही ओमान में इमर्जिंग एशिया कप में, जहां पाकिस्तान कमजोर टीमों के खिलाफ तो जीता ओमान और यूएई के, लेकिन मजबूत टीमों भारत और फिर उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त हुई और भारत को अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल में हराया। क्रिकेट के बहुत सारे मामला हैं जिन पर गुफ्तगू करेंगे, और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर क्रिकेट तज्जियाकार मुनीरुल हक, जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर अपनी राय का इजहार करते हैं, अपना चैनल भी चलाते हैं। उसके अलावा माजी में अगर लोग इनकी आवाज़ सुनेंगे तो पहचान जाएंगे कि जो एक आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप एक प्रोग्राम हुआ करता था रेडियो पाकिस्तान से, बड़ा मशहूर, और उस प्रोग्राम से बहुत सारे लोग जो लोग वो प्रोग्राम करते थे वो कामयाबी की मनाजिल तय करते हुए खूब से खूब तर की तलाश में बहुत आगे चले गए। तो मुनीरुल हक भी उनमें से एक है और ये वो प्रोग्राम भी हमारे साथ करते थे, आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप, और क्रिकेट पर तजिया भी करते हैं। इनसे आज बहुत सारी बातें करेंगे। ज़ाया किए बगैर गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं मुनीरुल हक से। मुनीर, कैसे देखते हैं 3 साल के बाद पाकिस्तान ने सीरीज जीती, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीती थी, जो उनके कप्तान थे, जो उनके विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक, लेकिन अब जो हमने स्ट्रैटेजी चेंज की कि पहला टेस्ट हार गए, 800 रन उनसे करवा दिया और उसके बाद जो स्ट्रैटेजी ने पे ऑफ किया, आप समझते हैं ठीक है हमने अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज लिया, लेकिन साउथ अफ्रीका का टूर है, वहां हमें जाना है, आप समझते हैं कि हिकमत अमली वहां पर भी काम कर जाएगी? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल बेग आपका। देखिए, अगर इस सीरीज़ को हम देखते हैं ना तो उसमें बड़ा उतार चढ़ाव आया है। 800 रन किसी टीम का बनाना और उस टीम का सीरीज हार जाना, फिर आप इनिंग्स डिफीट आपको होती है और आप 2 टेस्ट मैच में ज़बरदस्त कमबैक करते हैं। स्ट्रेटजी आपने चेंज की, स्ट्रेटजी जो है वो तो कामयाब रही आपकी, इसमें कोई शक नहीं है। नई सिलेक्शन कमेटी को भी इसका क्रेडिट जाता है, टीम के खिलाड़ियों को भी जाता है। एक बार अगर 40 में से 40 विकेटें या 39 विकेटें अगर आपके स्पिनर्स लेंगे तो स्पिनर्स की अगर आपने एक चीज़ की है कि स्पिनर्स को लेके आए, हम सब देखिए दूसरे टेस्ट में आपको भी याद है, मुझे भी याद है कि जब कोई फास्ट बॉलर हमने आमिर जमाल के अलावा नहीं रखा तो हम सब ने इसको क्रिटिसाइज किया था कि ऐसा नहीं होता। लेकिन आज पाकिस्तान की टीम दुनिया की दूसरी टीम बनी है कि जिसके एक भी बॉल इस 3rd टेस्ट में फास्ट बॉलर ने नहीं किया और आपकी हिकमत अमली पूरी तरह से कामयाब रही। हालांकि इंग्लैंड ने गस एटकिंसन से बॉलिंग कराई था, उनकी विकेट भी उनको 1-2 मिली है, 2 लेकिन हाँ, लेकिन इन्होंने बॉलिंग ही नहीं कराई। अब बांग्लादेश का एक टेस्ट मैच हुआ था, उसके बाद ये दूसरा मौका है टेस्ट क्रिकेट में। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान अपने होम पर इकबाल पहली मरतबा ऐसा हुआ तारीख में, पहली मरतबा कि कोई टेस्ट हार के उसने सीरीज जीती है। एक दफा जिम्बाब्वे में एक दफा हुआ है, लेकिन होम सीरीज में कभी नहीं हुआ। तो ये बहुत अच्छी चीजें पाकिस्तान के लिए हुई है। वहां से जहां हम शिकस्त के भंवर में फंस चुके थे, हमें ये लग ही नहीं रहा था, पता नहीं चल रहा था कि हम क्या करें।
टामक टोइयां कर रहे थे, हाथ को मार रहे थे। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि वो खिलाड़ी के जो नाम तो बड़े थे, देखिए बाबर आजम बहुत बड़ा नाम है, शाहीन शाह अफरीदी बहुत बड़ा नाम है, इवन नसीम शाह, लेकिन जब वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, आपस की चपखलिश थी, तो उसका ये डिसीजन बिल्कुल सही था कि एक नई स्ट्रेटेजी के साथ जाया जाए। तो मुबारक हो पाकिस्तान को, क्योंकि इंग्लैंड से सीरीज जीतना ये वही इंग्लैंड की टीम इकबाल जिसने 2 साल पहले आपको व्हाइट वॉश करके चली गई थी, इससे पहले बांग्लादेश की टीम व्हाइट वॉश करके चली गई, तो ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा अचीवमेंट है। लेकिन आप समझते हैं कि क्या लोगों ने तो ये कहना शुरू कर दिया कि बाबर आजम या शाहीन आफरीदी, नसीम शाह की जरूरत नहीं है? ऐसा तो एकदम से नहीं कहना चाहिए कि वो प्लेयर्स की, बाबर आजम 2015 से खेल रहा है, शाहीन शाह आफरीदी 2018 से खेल रहा है, नसीम शाह भी आया है, तो ऐसे हम अपने स्टार्स को, ठीक है दे आर आउट ऑफ फॉर्म, वो अभी फुल रिदम में नहीं है, तो आप समझते हैं लोगों का ये तज्जिया सही है क्या? नहीं, देखिए बाबर आजम हो, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह हो, इन तीनों की पाकिस्तान को अभी जरूरत है। और अभी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जो अवे सीरीज है, एक वनडे की, T20 की, फिर साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज है इकबाल, तो इनकी जरूरत तो आपको पड़ेगी। हाँ, जरूरी था इनको रेस्ट कराना, जरूरी था इनके दिमाग से ये निकालना कि इनके बाहर पाकिस्तानी टीम नहीं चलेगी, ये एक बहुत जरूरी था जो पैगाम उनको दिया गया। आई थिंक बिल्कुल सही पैगाम दिया गया। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि बाबर के बगैर हम ऑस्ट्रेलिया जाएं या शाहीन के बगैर, ये थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी, है ना? लेकिन अब आप मतलब अगर देखा जाए, आप ऑस्ट्रेलिया में तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट विकेट, साजिद खान ने एक टेस्ट मैच खेला था सिडनी में, 3 विकेटें ली थी, लेकिन वहां हमारे स्पिनर्स इतने कामयाब नहीं रहे। आप समझते हैं कि बड़ा चैलेंजिंग टास्क है पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया में जाकर 3 वनडे 3 T20 खेलना? ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन है, गुज़िश्ता साल फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हराया, और अब उनकी कप्तानी भी जो है वो पैट कमिंस करेंगे क्योंकि मिचेल मार्श नहीं है अवेलेबल। तो आप समझते हैं बड़ा चैलेंजिंग टास्क है पाकिस्तान? इकबाल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि यहाँ के विकेट, यहाँ का एनवायरनमेंट एंटायरली डिफरेंट, बिल्कुल आपको डिफरेंट मिलेगी, विकेट डिफरेंट मिलेगी। यहाँ तो विकेट पर गेंद जो है वो घुटनों तक आ रही थी, वहाँ आपके चेस्ट हाइट और ऊपर भी जाएगी गेंद, वहाँ की विकेट बिल्कुल डिफरेंट होगी और वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट होगा। वहाँ फास्ट बॉलर कामयाब होंगे, यहाँ स्पिनर्स थे, वहाँ स्पिनर नहीं चलेंगे। आपने सही कहा, साजिद खान भी नहीं चले, यासिर शाह की बड़ी पिटाई हुई है ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में, हमने देखा था, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपको एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी के साथ जाना होगा। मैं राशिद लतीफ़ को सुन रहा था, शोएब अख्तर को भी सुना मैंने, उनका ये कहना है कि ये टीम आपकी अभी बिल्ड नहीं हुई है, अगर अभी समझते कि टीम बन गई नहीं, ये फॉर द टाइम बीइंग बहुत अच्छा था, आपने अपने स्ट्रेटेजी पे किया और आपने इंग्लैंड को खुद भी सोचता हूँ इकबाल, इंग्लैंड लगातार 6 टेस्ट मैच एशिया में हार गया है, 4 इंडिया में और 2 पाकिस्तान में, और 6 के 6 टेस्ट मैच अगेंस्ट उसकी इनकी कैप्टेंसी में, और इंडिया में पहला टेस्ट जीता और उसके बाद 4 हार गया। उसकी वजह यही थी कि उन्होंने स्पिन फ्रेंडली विकेटें बनाई, अक्षर पटेल मैन ऑफ द सीरीज, कुलदीप यादव आखिरी मैच में मैन ऑफ द मैच, रविचंद्रन अश्विन की विकेटें, उन्होंने वही हिकमत अमली की थी, तो इंग्लैंड वहां से समझा नहीं वो चीज एक दफा फिर। तो इंग्लैंड को देखना पड़ेगा कि उनके जो भी बैट्समैन, हालांकि हैरी ब्रूक का नाम हो या जो रूट कितने बड़े हैं, इनसे हमें उम्मीद थी कि कोई एक आध पार्टनरशिप जरूर करेंगे, लेकिन नहीं हो सकी। इसका मतलब इंग्लैंड को बहुत सोचना होगा एशियन सरजमीन पर आने के लिए अपने आप को। लेकिन जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रहे थे टेस्ट मैच में, पिंडी टेस्ट में, मुल्तान टेस्ट में, ऐसा लग रहा था जल्दी में स्ट्रोक्स खेल रहे थे वो, 1-2 विकेटें गिरी, उसके बावजूद जैसे सऊद शकील ने सीधे बल्ले के साथ फंस कर खेला, वो लोग तो ऐसा लग रहा था कि जल्दबाजी में, वो 22 बॉल क्रिकेट है कि मार धार से भरपूर, और उसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ा है। इकबाल, भुगतना तो पड़ा, लेकिन मैं उनका रिकॉर्ड देख रहा था बेन स्टोक्स का, 29 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है, 28 टेस्ट मैच फैसला कुन हुए, यानी वो या तो जीते या हारे वाली स्ट्रेटेजी उनकी है। वो श्रीलंका से बेन स्टोक्स नहीं थे, हार गए थे, हार गए थे ओली पॉप कप्तान, लेकिन 2 टेस्ट वहां जीत भी गए थे वो। यहाँ भी वेस्ट इंडीज से सीरीज जीती थी, यहाँ भी पहला टेस्ट ओली पॉप कप्तान थे जो 823 रन वाली सीरीज थी, उसमें भी ये जीत गए थे। लेकिन वो जो आपने बात की ना स्पिनर्स की, तो स्पिनर्स पे तो ये बहुत ज़्यादा इनको परेशानी हो रही है और इनको बहुत कुछ देखना होगा, ये किस तरह से ये एशियन कंडीशन में जिसे करेंगे। आज पूछा भी मैंने स्टोक्स से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल, उनकी फिटनेस के हवाले से वो सही जवाब नहीं दे सके। कभी वो फुल्ली फिट भी नजर नहीं आ रहे, मुझे तो नहीं लग रहा, बॉलिंग भी नहीं कर रहे, वो आउट ऑफ फॉर्म है, कोई लंबी इनिंग्स नहीं खेली काफी अरसे। मैंने स्टोक्स की इंजरी का इशू तो है, आप देखें श्रीलंका के खिलाफ 3 टेस्ट वो नहीं खेले थे, यहाँ भी पहला टेस्ट वो नहीं खेले थे, वो आ गए हैं, उनके आने से टीम को एक मिलता तो है, हौसला तो जरूर मिलता है, लेकिन खुद उनको परफॉर्मेंस देनी होगी। अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर परफॉर्मेंस नहीं चलेगी। ओली पॉप से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, दूसरे तीसरे टेस्ट में बिल्कुल नाकाम रहे ओली पॉप, लेकिन अगर बेन स्टोक्स, ओली पॉप जैसे प्लेयर नहीं चलेंगे, आप देखें ना, एक ने डबल सेंचुरी की, एक ने ट्रिपल सेंचुरी की, लेकिन पिछले अगले 2 मैचेस में देख लें क्या हाल रहा है हैरी ब्रूक का, बिल्कुल उनको स्पिन के आगे ये बिल्कुल फंस रहे, नहीं चल पा रहे हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि आइंदा अगर इंग्लिश टीम एशिया में, एशियाई सरजमीन पर टेस्ट सीरीज खेलने आए, बांग्लादेश,
बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, तो यहाँ उन्हें अपनी स्ट्रेटेजी कंप्लीटली चेंज करनी होगी, वरना यहाँ सबको पता चल गया कि ये स्पिनर्स पर वीक है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक बात सही कहा, और इसको बड़ा सीरियसली लेना होगा इंग्लैंड को, और उन्हें अगेंस्ट स्पेशल स्पिनर उनको बैट्समैन को देना होगा, उनको ट्रेनिंग देनी होगी, उनको अगेंस्ट स्पिनर खिलाने की कोशिश करनी होगी, वरना ये फिर उनके लिए सिलसिला चलता रहेगा।